बंगाल में नतीजे आने से पहले सियासी हंगामा सुनाई दे रहा है। एक वीडियो जारी कर जो विवाद खड़ा किया गया, उसको लेकर सीएम ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर बीजेपी उम्मीदवारों के भी कान खड़े हो गए। हालात ये हो गए कि सबके सब स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की निगरानी के लिए दौड़ पड़े। खुद ममता बनर्जी भी भवानीपुर पहुंची, जबकि कोलकाता में टीएमसी नेताओं के साथ उम्मीदवारों ने अंदर जाकर जायजा लिया। इस पर चुनाव आयोग ने सफाई भी दी। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर हंगामा हुआ क्यों। 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उन नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम की निगरानी पर सवाल और उस पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रांग रूम है बालियाघाट चुनाव क्षेत्र का, असेंबली का, उसके स्ट्रांग रूम में कुछ हरकत देखी गई है और कुछ लोग बैलेट पेपर्स के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से वहां के टीएमसी कैंडिडेट कुणाल घोष और टीएमसी नेता शशि पांजा वहां पहुंच गए, स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ता चार्ज हो गए टीएमसी के और अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचने लगे। ये बात तब और फैल गई और खबर बन गई जब खुद ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई। स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास यहां पर पहुंची और उसके बाद देर रात तक वो यहां पर रही। सोचिए, एक वीडियो ने बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के अंदर खलबली मचा दी, और यह खलबली मचती भी क्यों ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई दिलचस्प बताई जा रही है। और इसी क्लोज फाइट को देखते हुए जैसे ही खबर मिली कि स्ट्रांग रूम में कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए, वैसे ही टीएमसी उम्मीदवार से लेकर कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। यहाँ पे देखें, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम बोस, यहीं से काउंटिंग होना है। ईवीएम मशीन, बैलेट बॉक्स सारे यहीं पे रखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा जा रहा है कि कुछ लोग गैलरी में बैठकर उसमें वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। वीडियो को जारी होते ही यहाँ पे तुरंत शशि पांजा, जो कि यहाँ पे श्यामपुकुर से टीएमसी के उम्मीदवार हैं, वहीं पे बिलियाहाटा के उम्मीदवार कुणाल घोष टीएमसी पार्टी से, दोनों पहुंचे। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे। उसके बाद में यहाँ पे किस तरह से देखें, सेंट्रल फोर्सों की तैनाती किया गया, कोलकाता पुलिस के जवानों की तैनाती थी। उसके बाद इस मामले को देखते देखते ममता बनर्जी ने खुद कहा कि वे खुदीराम यहां बोस पहुंचने वाली है। इस तनाव के बीच नेताजी इंडोर स्टेडियम में स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सेंट्रल फोर्स से लेकर बंगाल पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। सवाल है कि जिस वीडियो को आधार बनाकर टीएमसी नेताओं ने सवाल उठाए, उस वीडियो में आखिर क्या था, जिसको लेकर बंगाल में काउंटिंग से पहले सियासी हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो जारी किया गया कुणाल घोष और शशि पांजा के द्वारा कि यहाँ पे देखें, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम बोस, यहीं से काउंटिंग होना है। ईवीएम मशीन, बैलेट बॉक्स सारे यहीं पे रखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा जा रहा है कि कुछ लोग गैलरी में बैठकर उसमें वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। वीडियो को जारी होते ही यहाँ पे तुरंत शशि पांजा, जो कि यहाँ पे श्यामपुकुर से टीएमसी के उम्मीदवार हैं, वहीं पे बिलियाहाटा के उम्मीदवार कुणाल घोष टीएमसी पार्टी से, दोनों पहुंचे। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे। उसके बाद में यहाँ पे किस तरह से देखें, सेंट्रल फोर्सों की तैनाती किया गया, कोलकाता पुलिस के जवानों की तैनाती थी। चुनाव आयोग ने टीएमसी की तरफ से जारी वीडियो के आधार पर सफाई दे दी, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो रहा। वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, एक वीडियो दिखा सीसीटीवी में कि कुछ लोग बैठे हैं। अभी चुनाव आयोग ने हालांकि क्लियरेंस कहा कि जो बैलेट बॉक्स होते हैं उनकी है, बाकी जहां पे जो सरकारी कर्मचारी है, इसको सभी जगहों पे भेज दिया जाएगा। वहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ी की बात नहीं की है। सामने आपके क्लियर है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में सस्पिशियस लोग वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। ईवीएम के साथ पूरा छेड़छाड़ किया गया है और जितने सारे ऑफिसर्स थे जब पोलिंग डे पे, वो लोग अपने जो कार्ड्स होते हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए, सारा बैलेट यूनिट नंबर वो लोग मेंशन नहीं किए। बहुत तरह का ये साजिश चल रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का 2 बंदा रात भर रहेगा और बाहर में आप वहाँ जाके देखिए, एक बाहर में टीवी लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज जहाँ से आ रहा है, स्ट्रांग रूम का फुटेज है, तो वो फुटेज हम लोग होल नाइट देखेंगे। ये हम लोग का डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। और हर कैंडिडेट 2 वर्कर को भेज सकता है, जिसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हम लोगों ने किया। ये मेरा वोटर आई कार्ड है, ये मेरा वोटर आई कार्ड है, और ये मेरा जो कैंडिडेट है कुणाल घोष। अच्छा, कुणाल घोष मेरा कैंडिडेट है। वो हमको ऑथोराइज लेटर दिया है कि हम जाके 12 घंटा वहाँ रह सकते हैं। हम बिना रूल का बात नहीं कर रहे हैं। ये है मेरा अंदर जाने का परमिशन। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद मोबिन। मैं बिलियाघाटा का वोटर हूँ।
टीएमसी वर्कर हूँ। अभी आप लोग अभी ये अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो पुलिस बोल रहा है कि अभी नियम चेंज हो गया। ये जो नियम है, कैंडिडेट ऑथोराइज लेटर देगा और उसका एजेंट अंदर रहेगा। खाली कैंडिडेट जा सकते हैं। अभी बोल रहा है कि नहीं, आईडी कार्ड लगेगा। तो मैंने आईडी मंगाइए घर से। मैं पुलिस से सवाल किया हूँ, मेरा तो आईडी कार्ड मेरे पास है। मैं सवाल किया हूँ, मेरा आईडी कार्ड है, मेरा कैंडिडेट का ऑथोराइज लेटर है। तो उसके बाद पुलिस बोला नहीं, यहाँ पे रुकने का गला में पहनने वाला आईडी कार्ड होना चाहिए आपका फोटो के साथ। मेरे पास मेरा पासपोर्ट फोटो भी है, लेकिन मैंने उनसे सवाल किया मुझे कार्ड देगा कौन? तो पुलिस बोल रहा है इलेक्शन कमिश्नर देगा, इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है पुलिस देगा। ये तनाव इसलिए भी ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि एग्जिट पोल के ज्यादातर अनुमान में जहां सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की विदाई बताई जा रही है, तो वहीं बीजेपी एग्जिट पोल के अनुमान अपने पक्ष में देखकर सत्ता का ख्वाब देख रही है। क्योंकि इस बवाल के बाद बीजेपी उम्मीदवार भी मौके पर पहुंचे, जिनसे न्यूज़ 24 संवाददाता ने खास बातचीत की है। हमारे साथ में बीजेपी की उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती है, जो कि श्यामपुकुर से है। दीदी, अभी देखे जिस तरह से यहाँ पे नेताजी इंडोर स्टेडियम आप पूछिए खुदीराम में क्या हुआ है, किस तरह का मामला आया है सामने? देखिए, हारने के डर से ये जो श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र की जो तृणमूल प्रार्थी हैं वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। हार के डर से वो तरह तरह का र्यूमर करके वो अपना अंतिम अस्तित्व रक्षा के लिए यहाँ पे धरना करने आई थी और लोगों को समझाने आई थी कि जनता हमें वोट दिया है और बीजेपी इसको लूट कर रही है। लेकिन जनता ने कल इनका जो खेल है ख़त्म कर दिया है। अभी आप लोग आए थे, क्या मतलब धक्का मुक्की हो रही कुछ नहीं, अंदर में हम लोग जैसे ही जा रहे हैं धक्का धुक्की गाली गलौज जो इन लोग का कल्चर है वो ये लोग किए हैं। लेकिन जो चीज़ इन लोगों ने फैलाया कि अंदर में कोई लोग था स्ट्रांग रूम में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने भी चेक किया, ये सरासर हार का डर इनको सता रहा है। तो ये डर अच्छे हैं, ये डर बना रहना चाहिए। दरअसल ये तनाव ज्यादा तब बढ़ गया जब जीत के जश्न वाले बीजेपी के अंदाज से नाराज दीदी ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया। दीदी ने एग्जिट पोल को बीजेपी दफ्तर में तैयार कहानी बताकर खारिज तो किया, लेकिन आरोप लगाया कि एग्जिट पोल बीजेपी ने इसलिए करवाया है ताकि टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए और वो नतीजों से पहले ही हार मानकर घर बैठ जाए। दीदी ने ये भी दावा किया कि टीएमसी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें ला रही है, 230 से ज्यादा सीटें जीतकर चौथी बार सरकार बना रही है। और ये संदेश देने के बाद सीएम ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंच गई। ये बात तब और फैल गई और ये खबर बन गई जब खुद ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई। स्ट्रांग रूम के अंदर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंची और उसके बाद देर रात तक वो यहाँ पर रहीं। उनके आने के साथ में ही जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनका भी हुजूम यहाँ पे लगने लगा। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी आए और तमाम पुलिस बल की जो चौकसी है वो बढ़ा दिया गया। केंद्रीय बल जो है वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया। किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। खुद ममता बनर्जी जो है वो घंटों तक अंदर बैठी रही और ये मैसेज देने की कोशिश टीएमसी कार्यकर्ताओं को कि जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए स्ट्रांग रूम पर सख्त निगाहें रखें। भवानीपुर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव में सब कुछ एक तरफा करने के बावजूद अगर कोई स्ट्रांग रूम में छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो हम उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है, पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा। खैर, ये तो सभी सियासी दलों का अधिकार है, लेकिन बंगाल में पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी छप्पर फाड़ मतदान ने किसी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं तो किसी के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। पहले चरण में वोटिंग का आंकड़ा 93% के पार गया तो दूसरे चरण में
92% से ज्यादा मतदान हुआ और उसके बाद आए एग्जिट पोल के अनुमान ने सबको चौंका दिया। पीपुल्स पल्स और जनमत को छोड़कर बाकी सभी एजेंसियां बीजेपी के सरकार बनाने का अनुमान लगा रही हैं, लेकिन टीएमसी ने दो टूक कहा कि बंगाल की जनता एग्जिट पोल से नहीं भटकेगी, बीजेपी को बंगाल में दाखिल नहीं होने देगी। आगे क्या होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।